संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। समय सार परमागम में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है उसे समझने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। एक निश्चय व्यवहार, एक निमित्त उपादान और एक पुण्य पाप। यद्यपि समय सार में तो उस प्रकारी भगवान आत्मा का ही विवेचन है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है। पर उस भगवान आत्मा को समझने के लिए इन तीन चीजों का समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए समय सार जैसे आत्मा के प्रतिपादक शास्त्र में भी इन तीनों बातों की चर्चा भरपूर है। निश्चय व्यवहार की चर्चा तो जीवाजी बाधिकारी में 5 गाथाओं के माध्यम से की ही गई है। उसके बाद में भी 7वीं गाथा, 27वीं गाथा और जगह जगह व्यवहार से ऐसा कहा है, निश्चय से ऐसा कहा है, ये सब बात आती ही है। उसकी भी चर्चा अपन ने कर ली है। और कर्ता कर्म अधिकार में निमित्त उपादान की चर्चा मुख्य रूप से आ जाती है, क्योंकि उपादान माने अपनी वस्तु। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर हो। निमित्त माने पर। जब हम ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो उसका अर्थ ही हो जाता है कि उपादान करता है, निमित्त करता नहीं। इसका हो गया ना। तो उपादान और निमित्त का जो वास्तविक स्वरूप है वो जब तक न समझें, कि निमित्त की अपेक्षा से कहा गया जितना भी कथन होता है वो सब व्यवहार नय का होता है, माने औपचारिक होता है। उपादान की अपेक्षा जितना भी कथन किया जाता है वो निश्चय होता है, वो वास्तविक होता है। इसलिए निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार ये भी आपस में ही जुड़े हुए हैं। कर्ता कर्म की बात को समझने के लिए एक बात सुनिश्चित है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं। ये पर के संबंध में बात है। स्वयं का तो वो कर्ता भी है और स्वयं का ज्ञाता भी है, लेकिन पर के मामले में वो ज्ञाता दृष्टा तो है, वो जानने देखने वाला तत्व तो है, लेकिन वो कर्ता धर्ता नहीं है। अब दो क्रियाएं एक साथ हो गई कि जानना और करना। ये आत्मा अनादि के अज्ञान से ऐसा मोही हो गया है कि ये दोनों क्रियाओं का कर्ता स्वयं ही बनना चाहता है, जबकि ये संभव ही नहीं है। अभी अपन कलश पढ़ रहे थे ना कि जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है और जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। लेकिन हमारी हालत ऐसी हो गई है कि किसी कंपनी ने किसी गांव में अपना एक ऑफिस खोलना, तो उसने कहा ऑफिस खोलना हो तो कम से कम 3 आदमियों की जरूरत है, एक ऑफिसर, एक क्लर्क और एक चपरासी। इसके बिना तो ऑफिस चलेगा कैसे? इसलिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया। तो कहा सबसे पहले ऑफिसर का सिलेक्शन कर लिया। अब कहा कि जो क्लर्क और चपरासी का सिलेक्शन करना है उसमें आप भी बैठो, क्योंकि काम तो उनसे आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ऑफिसर साहब भी बगल में बैठे। जब क्लर्क को बुलाने लगे तो उसने पूछा कि साहब ये क्लर्क का इंटरव्यू ले रहे हैं
ये करेगा क्या, इसका काम क्या होगा, ये तो बताओ मेरे को। तो बोले कि ये लिखा पढ़ी करेगा, ये आप कोई पत्र व्यवहार करना है तो पत्र लिखेगा, ये सब काम करेगा ये। बोले साहब अभी कितना सा काम है, ये मैं ही कर लूंगा, इसमें क्या है, 2-4 पत्र निकलेंगे और कितने 4-6 एंट्री होंगी, मैं जानता हूं ये काम मैं ही कर लूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं तो साल 6 महीना ऐसे ही चलने तो ये कर लेंगे, तो फिर क्लर्क की नियुक्ति साल 6 महीने बाद करेंगे, ऑफिस शुरू तो होने दो। फिर कहा चपरासी को तो बुलाओ। तो ये चपरासी क्या करेगा, वो पूछे। तो आप जो पोस्ट कार्ड लिखोगे तो उन्हें डाकखाने में डालाएगा, ऑफिस की झाड़ू लगा देगा, क्यों, आप एक गिलास पानी मांगोगे तो आपको एक गिलास पानी ला के देगा, और क्या करेगा, यही काम करेगा और क्या करेगा। बोले हम तो गांधी जी के शिष्य हैं, हमें एक गिलास पानी देने के लिए एक आदमी की नौकरी रखो, ऐसे खर्चे बढ़ाना तो अच्छी बात नहीं है। और पोस्ट कार्ड डाकखाने में डालने की क्या बात है, सामने वाले लेटर रखे, मैं लिखूंगा और डाल दूंगा। एक जरा सा 10x10 का ऑफिस, उसे झाड़ू लगाने के लिए एक आदमी रखें, हम तो गांधी जी के चेले हैं, हम झाड़ू लगाएंगे और बैठ जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिया, तुम्हें तो चपरासी की पोस्ट पे सिलेक्ट करना चाहिए था। क्या ऐसी ही हालत हमारी है कि सब हमें ही निपटा लेंगे, हमें ज्ञाता दिष्टा भी बन जाएंगे और कर्ता भोक्ता भी हमें बन जाएंगे। वो कहते भाई ज्ञाता दिष्टा तो ऑफिसर है और कर्ता धर्ता क्लर्क चपरासी हैं। ऑफिसर क्लर्क और चपरासी का काम नहीं कर सकते हैं, भले ही उसे कुछ काम नहीं हो, दिन भर बैठा रहे। अरे भाई उसे ऑफिसर इसलिए बनाया है कि वो काम पैदा करे। काम नहीं है तो मैं झाड़ू लगा दूं, काम नहीं है तो मैं पोस्ट कार्ड लिख दूं, काम नहीं है तो मैं अकाउंट लिख दूं। तू खाली दिमाग बैठेगा तो कुछ बिजनेस की सोचेगा, कुछ काम बढ़ाने की सोचेगा, ख्याल में ना, तो काम बढ़ेगा। ऑफिसर तो नाम ही उसका है कि जो काम बढ़ाए अथवा काम फैलाए, उसका नाम ऑफिसर, और जो काम समेटे उनका नाम कर्मचारी। क्या जो ऑफिसर ने काम फैलाया है ना, तो उसको कैसे करके निपटाना समेटना वो बताए, काम को निपटाना वो कर्मचारियों का काम है। सुबह से ऑफिस में बैठकर सारे कागज फैला देना ये ऑफिसर का काम है, और जब ऑफिसर कुर्सी छोड़ के चला जाए तो सबको समेटना व्यवस्थित करना एक चपरासी का और क्लर्क का काम है। क्यों, अब अगर मैंने इतना बढ़िया व्यवस्थित कर दिया है साहब, अब कल आप फिर फैला दोगे, ये नहीं चलेगा। अरे भाई मैं नहीं फैलाऊंगा तो तू समेटेगा किसे, तो तेरे को काम क्या रहेगा, करेगा क्या बोलो। कहो आप तो शिविर 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 पे शिविर, ये शिविर वो शिविर, ये विद्यार्थी ये योजना वो योजना, हम तो करते करते थक गए, लेकिन ये योजना नहीं करेंगे तो तुम करोगे क्या, तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों, तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। क्यों, काम तो है। तो करता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, और ज्ञाता है वो करता नहीं हो सकता। साहब आप चपरासी ही रहना, ऑफिसर तो हमें ऐसा चाहिए जो अपने हाथ से एक गिलास पानी उठा के नहीं पिए। क्यों, गांधी जी के चेले हो तो स्वराज का आंदोलन करो, हमारा ऑफिस तुमसे नहीं चलेगा। ख्याल में है कि नहीं है। तो ये भगवान आत्मा पर पदार्थों का या तो ज्ञाता दिष्टा रह सकता है और या कर्ता धर्ता रह सकता है, लेकिन अंदर में इसको ऐसा लोभ समा गया है कि चपरासी की तनख्वाह भी मैं ही ले लूं, क्लर्क की तनख्वाह भी मैं ही ले लूं, और ऑफिसर की तनख्वाह भी मैं ही ले लूं, किसी दूसरे को हाथ में कुछ जाने ही नहीं दूं। ऐसा आदमी ना ऑफिसर बन पाता है, न चपरासी बन पाता है, और न क्लर्क बन पाता है। ऐसी हालत इसकी है। 50 आदमी 100 आदमी काम करते हैं
तो 100 आदमी पे काम करने को देखने के लिए एक ऑफिसर रखा जाता है ना, कि आप देखें कि ये ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अब कोई मालिक सोचे कि ये आदमी दिन भर खड़ा ही रहता है, ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, और काम करने वालों को डिस्टर्ब और करता है कि भाई साहब आप खड़े खड़े क्या करते हो, थोड़ा आप भी काम शुरू करो, 10 पत्थर तो आप भी उठाओगे। यदि वो ऑफिसर काम करने लग जाए तो जो 100 आदमी फिर आधा काम करेंगे। यदि वो ऑफिसर खड़ा रहे, सिर्फ उन्हें देखे, तो काम होगा दूना, तो साथ में ऑफिसर भी काम करे तो काम होगा आधा। क्योंकि वो तो समझेंगे हमारा साथी है, ऑफिसर कौन मानेगा उसे, वो तो अपना मजदूर से मजदूरी मानेंगे। और साथी से कौन डरता है, ख्याल में है ना। तो कहते तेरी ड्यूटी काम देखने की है, तो आत्मा की ड्यूटी जानने देखने की है। यदि करने धरने जाएगा तो वो जानने देखने का काम नहीं कर सकता है, और जानने देखने जाएगा तो करने धरने का काम नहीं कर सकता है। देखो अपन पढ़ रहे थे ना, अभी कल समाप्त चल रहा था ना, उसमें देखो तो कल अपन ने कहा है विकल्प ही कर्म विकल्प करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित्य ज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, यही विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। जो करता है वह केवल करता ही होवे। जो जाने 96वां कलश है 96। जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। नियम है 96वें कलश में, कि जो ज्ञाता है वो ज्ञाता होता है, और जो करता है वो करता होता है। ये पर के मामले में है। स्व के मामले में तो वो ज्ञाता भी वही है और कर्ता भी वही है, ख्याल में है ना। पर के मामले की बात है, अपनी दाढ़ी बनाना हो तो देखना भी अपन को पड़ेगा और बनाना भी अपन को पड़ेगा, और दूसरे की दाढ़ी बनाना हो तो देखने का काम वो करेगा कांच में, बनाने का काम तुम करो। ख्याल में है कि नहीं ऐसा नियम है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं भाई कि निमित्त और उपादान का स्वरूप ख्याल में आवे तो कर्ता कर्म का भाव सही समझ में आता है। तो इस तरह ये 3 सिद्धांत कौन कौन से, निश्चय व्यवहार, उपादान निमित्त और पुण्य पाप। तो जीवाधिकार में निश्चय व्यवहार की विस्तार से चर्चा कर ली। कर्ता कर्म अधिकार में निमित्त उपादान की बात आई, और पुण्य पाप अधिकार, ये पुण्य पाप तो ऐसा लगा उनको कि इसके लिए उन्होंने अलग ही अधिकार बना दिया। किसी अधिकार में पुण्य पाप को नहीं डाल सकते थे, आश्रव अधिकार में, बंध अधिकार में, क्योंकि पुण्य बंध पाप बंध, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, ये आश्रव बंध के ही तो अवान्तर भेद हैं। तत्वार्थ सूत्र में जो 7 तत्व कहे हैं, तो समय सार में 9 तत्व। फर्क क्या है कि तत्वार्थ सूत्र में पुण्य और पाप को आश्रव बंध में शामिल कर लिया, और समय सार में उन्हें अलग बताया। तो ये उसमें अंतर्गर्भित हो सकते थे कि नहीं? जब निमित्त उपादान तो जीव अजीव की कोई शाखा है नहीं, और निश्चय व्यवहार भी जीव अजीव की शाखा नहीं, और कर्ता कर्म की शाखा नहीं है, फिर भी वो उसमें समाहित कर लिए। और पुण्य पाप आश्रव बंध के भेद हैं, फिर भी उन्हें आश्रव बंध अधिकार में नहीं डालकर अलग से पुण्य पाप अधिकार उन्होंने रखा। इससे एक बात सिद्ध होती है कि कुंद कुंद आचार्य की दृष्टि में समय सार लिखते समय पुण्य पाप के संबंध में सही बात समझाना कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि ये सारे जगत की जो भूल होती है ना, पहली तो यही होती है कि जीव को अजीव समझ लेता, अजीव को जीव समझ लेता, शरीर को आत्मा समझ लेता, आत्मा शरीर को समझ लेता।
इसके लिए जीवाजीवाधिकार लिखा। दूसरी भूल ये होती कि जिनका ये ज्ञाता दृष्टा है उनका कर्ता धर्ता बन जाता है। गवर्नमेंट में एक सीआईडी डिपार्टमेंट होता है ना, उसका क्या काम है कि देखो कहां क्या हो रहा है, तुम उसको बाच करो, देख के आओ। नो एक्शन, एक्शन लेना सीआईडी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। किसी के प्रति एक्शन लेना होगा तो वो डिपार्टमेंट दूसरा है, वो अलग आदमी है, उन्हें किया जाएगा। उन आदमी को ड्रेस में रहना जरूरी है, लेकिन सीआईडी वाले को कोई ड्रेस में रहना जरूरी नहीं है। जैसे मन में आए वैसे कपड़ा पहने, धोती कुर्ता पहने, सूट पैंट पहने, क्यों? साधु बन जाए। वो साधु बन जाए सीआईडी डिपार्टमेंट वाला और पकड़ा जाए तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, क्यों? और कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाला साधु बन के लूटने लग जाए तो दंड मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो किसी भी देश में रहे और देखे कोई अपराधी है, अपराध करते उसने देख लिया तो गिरफ्तार करने का उसका काम नहीं है। गिरफ्तार करेगा तो नौकरी चली जाएगी उसकी। बस उसका पीछा करो, वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, बराबर 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 रिपोर्ट दो, पीछा करो, रिपोर्ट दो, जानो। जानने की मर्यादा के बाहर नहीं जाए, वही सफल है ना। क्योंकि यदि उसे लोग पहचानने लग जाएं कि सीआईडी डिपार्टमेंट का आदमी है तो खत्म हो गई सीआईडी, तो वो अपना काम नहीं कर सकेगा ना। यहीं आप लोग कोई वैसे हो सीआईडी और हम जानने लग जाएंगे सीआईडी डिपार्टमेंट में है तो बात खत्म। तो वो कैसे जान सकता है सब बातें? वो तो मिक्सर होकर जानेगा ना। उसका काम सिर्फ जानने का है, एक्शन लेना उसका काम नहीं है। यदि एक्शन लेगा तो नौकरी से जाएगा। क्यों? मेरे से नहीं देखा गया वो किसी मां बहन की इज्जत लूट रहा था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। कि तूने सब गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? कि असली अपराधी ये नहीं है, इसका कोई बॉस है जो अंदर छिपे छिपे ये सब अपराध कराता है। हमें उस तक पहुंचना है, इसलिए इसके पीछे पड़ पड़ के ये कहां जाता है, कैसे जाता है। अब इसे पकड़ लिया तो वो सोर्स हमारा खत्म। ऐसे ही भगवान आत्मा तो सीआईडी डिपार्टमेंट का आदमी है, उसका काम सिर्फ जानने देखने तक है, पर मैं कुछ करने का। तो इस तरह कर्ता कर्म अधिकार में ये बात स्पष्ट करने के बाद उनने पुण्य पाप अधिकार सबसे बड़ा अलग से लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि पुण्य पाप के मामले में अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। और वो कौन सी गड़बड़ी है? एक शब्द में बोलें तो पुण्य को धर्म मानने की गड़बड़ी। क्या? और पुण्य को धर्म मानने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? कि धर्म की खोज खो गई। कि धर्म क्या है ये खोजने की जरूरत ही नहीं रही। जब धर्म खोजने की जरूरत ही नहीं रही हमारी दृष्टि में, तो धर्म के प्राप्त होने की बात तो रही नहीं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसे मैंने कल थोड़ा संकेत किया था ना, कि हमने सुबह से उठकर जो 1 घंटा घूमने गए, फिर आकर के नीचे व्यायाम के नाम पर टांगे नीचे ऊपर करी, योगा के नाम पर कुछ ना कुछ किया, ये सब प्योर हमारा स्वास्थ्य का काम था। जो खाना पीना है ना, निपटने जाना है, बस वैसी ही क्रिया थी। अब उसको हमने धर्म के खाते में डाल दिया। तो हमारे 3 घंटे धर्म में जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में जाते हैं, जबकि वो 5 ही घंटे खाने पीने में ही गए। कैलाश नहीं समझ में आएगा नहीं? आप उसके पीछे क्यों पड़े? इतनी तकलीफ क्यों है आपको? भाई तकलीफ का सवाल नहीं है, उसने हमारे क्षेत्र का इंक्रोचमेंट किया है। समझिए ना? जो धर्म नहीं था वो धर्म बन में था, तो धर्म की बात गायब होगी। धर्म को धीरे धीरे खा जाता है, वो सारा समय धर्म को वो खा जाता है। देखो मैं उदाहरण के तौर में कहता हूं ना कि अपने जो हम शिविर लगाते हैं, हमने जैसे शिविर किए तो उन शिविरों में क्या कहते हैं, सुबह से लेके 5 बजे से रात के 10 बजे तक
ज्ञान ज्ञान का यज्ञ, 8-10 घंटा क्लास है, प्रवचन चर्चा वार्ता यही चलाते। फिर धीरे धीरे इसमें घुन लगना शुरू हुआ। फिर कहा कि देखो साहब, पूजा भक्ति तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आधा घंटा सुबह पूजा रखो, आधा घंटा शाम को भक्ति रखो। एक दफे पूजा भक्ति ने पैर पसारे, क्या तो 8 घंटा की, पौन घंटे की, 1 घंटा, 1 घंटे की, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे की, 2 घंटे, 2 घंटे की, 3 घंटे, और फैलते फैलते वो तो इतनी मोटी तारी होने लगी, और फिर समय कहां से कटेगा? क्यों? सिकुड़ते सिकुड़ते हमारे प्रवचन कक्षाएं इतनी सी रह गई। और फिर क्या, सुबह 7 बजे से पूजा शुरू होगी, तो 12 बजे तक पूजा, और 12 बजे पंडित जी का व्याख्यान। अब 7 से 12 तक जो आगे बैठा है वो थक के चकनाचूर हो गया, भूख प्यास के मारे मरने लगा, पेशाब, लैट्रिन, बाथरूम, कितने चक्कर खड़े हो गए उसके लिए। अब वो हमारा प्रवचन क्या सुनेगा? बोलो, हमारी तो फ्रेश माइंड चाहिए। हमने विद्रोह कर दिया कि नहीं चलेगा तुम्हारा, बंद करो ये सब। क्यों महेंद्र, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? एक सीट हो ना रेलवे की, एक अच्छा मोटा ताजा आदमी हो 100 किलो का, एक मेरे जैसा 50 किलो का आदमी हो, तो भले ही दोनों की वो सीट बराबर है, टिकट के पैसा बराबर दिए, लेकिन जब दोनों जने बैठते हैं तो वो क्या 3 फुट तो वो खेल लेता है 1 फुट हमें मिलती है, और वो भी उसके धक्के लगते हैं तो नीचे गिर के जाते हैं। हमारे धक्के से उसे क्या होना है, समझे ना? तो ये जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ माने पुण्य पाप अधिकार की बात कर रहा हूं। शुभ भाव है ना, शुभ भाव माने पुण्य है ना। ये पुण्य धर्म के क्षेत्र में कैसे इंक्रोचमेंट करता है, क्यों? कैसे उसका सारा रस सोख लेता है। एक प्रशिक्षण शिविर मैंने बचा के रखा, जब उसमें कोई पूजा पाठ का नहीं चलेगा चक्कर, जिसको करना हो व्यक्तिगत करके आ जाओ, इसमें कोई नहीं चलेगा, कोई तुम्हारा विधान कुछ नहीं। तो अब मैं पूजा पाठ का विरोधी हूं, मैं पूजा पाठ का विरोधी होऊंगा, मैंने खुद पूजन लिखी है, क्यों? लेकिन ये तथ्य है, इस पे आप विचार करो कि ये पुण्य पाप अधिकार में बताया क्या कि ये जो पुण्य है ये कर्म की जाति का है और धर्म बन के हमारे सामने आता है। दिक्कत ये है, धर्म का बेस लेके आया है, इसलिए इसकी पोल खोलना बहुत जरूरी है। कर्म को धर्म समझ लिया गया है, बस ये बात पुण्य पाप अधिकार में समाई गई है। इसलिए आचार्य ने जब पुण्य पाप अधिकार आरंभ किया तो शुरू कहां से किया? यहां से शुरू किया कि चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, उसे बेड़ी के रूप में देखना चाहिए, सोने और चांदी के रूप में देखना नहीं चाहिए। क्यों? हमारी जेल की दीवारें सीमेंट कंक्रीट की बनी है कि सोने चांदी की बनी है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो उसमें कैद होके रहने वाले हैं ना भाई साहब, हमारे लिए तो वो कैद है ना। कुंदकुंदाचार्य ने तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का उदाहरण दिया, लेकिन अम्बे चंद्राचार्य ने तो एक कदम आगे बढ़ के बात की, कुटनी का उदाहरण दिया। कुटनी समझते हैं? जंगल में जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए ये हथनी रखी जाती है, पालतू हथनी, और उसे इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो जंगल में जाती है और जंगल में जाकर हाथियों को मोहित करती है, और मोहित करके जब हाथी उसके पीछे भागने लगते हैं तो वो दौड़ के सुनिश्चित रास्ते की तरफ भागती है जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा पहले से ही खोदा गया है और ऊपर से उसमें घास पत्ती लगा दिए गए हैं। तो जब वो उस गड्ढे के सामने भागती भागती आती है, उसे तो मालूम है कि यहाँ एक गड्ढा है, तो ऐसा बगल से होकर निकल जाती है, लेकिन पीछे वाला हाथी
उसे तो पता नहीं है और वो समझता जल्दी से पकड़ लूं, इसके लिए पीछे से भगता हुआ आगे उस गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसे महीने तक खाना पीना नहीं दिया जाता है, मारपीट दी जाती है उसके साथ में, और वो पकड़ लेता है। फिर क्या होता है कि वो मारपीट पीट करने वाले अलग होते हैं और फिर उनको कोई आता है और खाने को देता है, पानी देता है, फिर पुचकारता है। यद्यपि वे दोनों एक ही ग्रुप के हैं, कौन, और दोनों का उद्देश्य उस हाथी को गुलाम बनाना है, और जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाना है। लेकिन हाथी उन्हें शत्रु समझने लगता है और जो खाने पीने को देता है उन्हें मित्र समझने लगता है और उसकी आज्ञा पालन करने लगता है और धीरे धीरे इस तरह से उसे बस में करते हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं पुण्य और पाप, ये पाप तेरे को डंडे मार मार के ठीक करता है और पुण्य तेरे को 5 इंद्रियों के विषय भोग दिलाकर थोड़े थोड़े खाना पीना देकर तुझे अपने कब्जे में करना चाहता है और ये जीव उस पुण्य वाले के कब्जे में हो जाता है। तो पाप से ज्यादा खतरनाक हुआ, क्यों हुआ कि वो तो शत्रु है और शत्रु जैसा दिखता है, ये तो मित्र है और शत्रु जैसा दिखता है। अरे वो तो सांप है और ये पुण्य तो आस्तीन का सांप है ना। ऐसा उदाहरण दिया। तो कुटनी के लिए उन्होंने मालूम क्या कहा कि वो मनोरम है कि अमनोरम, ऐसे 2 भेद किए। वो जो हथनी है वो सुंदर है कि असुंदर, जो हाथियों को लुभाने के लिए जा रही है और हाथियों को लुभा लुभा के लाएगी और गड्ढे में फंसाएगी, वो मनोरम है कि अमनोरम। 2 प्रकार की कुटनियां बताई, 2 प्रकार की हथनियां हैं। तो आचार्य कहते चाहे वो मनोरम हो चाहे अमनोरम हो, उसके पीछे जो हाथी भागेगा वो उसको तो फंसना ही है। उसके मनोरम और अमनोरम होने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ये कर्म के पीछे जो भागेगा वो तो मरना ही है। वो कर्म मनोरम थे कि अमनोरम थे, वो पुण्य थे कि पाप थे, वो शुभ थे कि अशुभ थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये आचार्य तो यही कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे कहना चाहता हूं कि फर्क पड़ता है। तो वो जो अमनोरम कुटनी होगी ना हथनी, वो उतना अधिक हाथियों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। वहां तो बहुत ही कामांध होगा, वही हाथी उस पर आकर्षित होगा। लेकिन जो मनोरम सुंदर होगी वो ज्यादा आकर्षित करेगी। तो ज्यादा खतरनाक कौन है बोलो। गुप्तचर विभाग में लड़कियां भी रखी जाती हैं, तो काली कलूटी रखी जाती होगी, दांत निकली रखी जाती होंगी कि खूबसूरत, बोलो बताओ कौन कौन लड़कियां ज्यादा खतरनाक हैं? उनको फंसाने के लिए ज्यादा खतरनाक कौन है? मनोरम कुटनी, पुण्य खतरनाक है। कई बात कारण है। एक तो वो धर्म के वेश में आता है, एक वो मनोरम होने से लुभाता है, आकर्षित करता है। ख्याल में ना, इसलिए जीव ज्यादा धोखे में आते हैं। एक पुण्य पाप अधिकार की थीम है जो आचार्यों ने उन्हें बताई है। वो कुटनी का एक ऐसा भी अर्थ होता है कि वो टेंड की हुई हथनी नहीं हो, लेकिन वो गड्ढा होता ना, तो उस गड्ढे में एक लकड़ी की, बांसों की, लकड़ी की भी नहीं बांसों की, जैसे दरवाजे बनते ना दिवाली पे जो शोभा के लिए बड़े बड़े किले खड़े कर दिए जाते हैं, वो सीमेंट कंक्रीट के नहीं होते हैं, वो बांसों के होते हैं, ऊपर से कपड़ा लगा होता है। तो ऐसी बांसों की ऊपर से कपड़ा लगा करके हथनी बनाई जाती है गड्ढे में, और फिर ऊपर बढ़िया पेंट करके ऐसी लगती है कि असली हथनी है, उसे हुई कुटनी बोलते हैं। अब वो जितनी मनोरम होगी चाहे अमनोरम होगी, उस पर जो हाथी मोहित होगा वो तो मरने ही वाला है कि नहीं मरने वाला है, जब चाहे जैसी हो, मनोरम चाहे मनोरम। अब वो तो गड्ढे में, मैंने गड्ढे के ऊपर जो घास मास लगाई ना, उस पर उसे खड़ा कर देते हैं, तो वो समझता है हथनी खड़ी है, बिल्कुल हथनी खड़ी है, और हथनी खड़ी उसके पास जाता है, उसमें तो कोई वजन नहीं है, बांसों की बनी है, और जब वो वजनदार हाथी जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरणों से देकर आचार्य देव ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है पुण्य पाप अधिकार में कि भाई
पुण्य जो है वो पाप के समान ही है, ऐसा लिखा मुख्यमंत्री प्रकाशक में लिखा था नहीं, पाप के समान ही है। देखो पाप के उदय में तो प्रतिकूल सामग्री मिलती है, पाप के उदय में तो प्रतिकूल सामग्री मिलती है, और प्रतिकूलता को तो हम लोग में वैराग्य का निमित्त मानते कि नहीं मानते? क्यों वैराग्य का निमित्त मानते हैं? तो वास्तव में पाप का उदय तो वैराग्य का निमित्त है, और पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है, तो वो हमारे लिए काय का निमित्त है? राग को उलझाने का निमित्त है। इसलिए वास्तव में तो पुण्य पाप से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारी समस्या आत्मा के कल्याण में नहीं कर पाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम 5 इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए हैं। क्यों? 5 इंद्रियों के भोगों के या तो भोगने में या जोड़ने में, बस 2 ही काम में, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हमारा काय में समय जाता है। बोलो, इसे यदि हम काम बांटें तो या तो 5 इंद्रियों की विषय भोग सामग्री जोड़ने में लगे रहते हैं, और या फिर भोगने में, भोगने से उठे से जोड़ने में लग गए, और जोड़ने में से उठे तो भोगने में लग गए। खाने से उठे से दुकान पे चले गए, और दुकान से आए से फिर खाने पे बैठ गए, खाने से उठे से फिर दुकान पे चले गए। क्यों? सुन लाइए, और क्या करते हैं? भोगना हो तोड़ना, भोगना हो जोड़ना। ये कौन सी पुण्य सामग्री का पाप सामग्री? जो पुण्य के उदय से मिलती है इसलिए उसी को पुण्य सामग्री कहते हैं, और उसे भोगने से पाप बनता है इसलिए उसी को पाप सामग्री कहते हैं। नहीं है समझ? फिर कहता हूं कोई 2 नहीं है वो सामग्री, वो सामग्री 2 नहीं है, वो एक ही है। हमारे पुण्य के उदय से हमको रुपया पैसा मिला, सब खाने पीने की बढ़िया भक्ष्य पदार्थ मिले, शराब मिली, ये सब चीजें बिना पुण्य के तो नहीं मिलती कि नहीं? तो इन्हें ये पुण्य का फल है, इसीलिए इसका नाम है पुण्य सामग्री, और इनके भोगने से पाप बंधता है तो इसी का नाम है पाप सामग्री। बोलो, है तो सामग्री भाई, तो पुण्य की सामग्री अलग है और पाप की सामग्री अलग है। ये जो पाप के उदय से जो मिलती है उसका तो वैराग्य सामग्री नाम है, अभी बोला था ना। जो पाप के उदय से मिलती है तो वैराग्य सामग्री है। तो पाप के उदय से मिलने वाली सामग्री को भोगने से पाप नहीं बनता है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुई सामग्री को भोगने से पाप बनता है। तो एक स्टेप के बाद तो वो पाप है, धर्म का है, अभी पुण्य दिखाई देता है, लेकिन अगला स्टेप क्या है उसके? पाप बनने वाला है ना उससे। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि अज्ञानी की जो एक तकलीफ है, कौन सी तकलीफ आता है? देखो 153 गाथा में कहते हैं, परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्य में छंती संसार गमन हेदुम प्रिय मोक्ष हेदुम अजानंता। परमस्थ बाहिराजे, परमार्थ से जो बाहर हैं, परमार्थ से जो बाहर में माने क्या? परम माने सर्वश्रेष्ठ, अर्थ माने पदार्थ, तो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माने अपना भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत अपना आत्मा, परम पारिणामिक भाव जो समय सार का मूल प्रतिपाद्य है उसका नाम है परमार्थ। और बाहिरा माने उससे जो बाहर हैं, और बाहर है माने उसे जो जानते नहीं हैं, उसमें जिनका अपनापन नहीं है, उसका जो ध्यान नहीं धरते, उसका नाम है परमार्थ से बाहर। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यम इच्छन्ति, वे अपने आत्मा के अज्ञान के कारण पुण्य को चाहते हैं। अन्नानेन पुण्यम इच्छन्ति, पुण्य की चाहना ये अज्ञान है। और कैसा है वो पुण्य? कि संसार गमन हेदुम, वो 4 गति व 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है, संसार के गमन का हेतु है।
तो वे ऐसा क्यों करते हैं कि मोक्ष हेतुम अजानंता, कि मोक्ष के हेतु को तो वे जानते ही नहीं है। मोक्ष का हेतु जो वास्तविक धर्म है, उस धर्म को तो वो जानते ही नहीं। वास्तविक धर्म तो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट है। इतना सा है, क्यों कल ही आप कहते थे ना कि सब बात करते हैं, बताता कोई नहीं, कोई विधि तो बताता नहीं है, प्रैक्टिकल तो बताता नहीं है, क्या करें, क्यों? लेकिन क्या करें, इतनी से ज्यादा बात है ही नहीं कि एक जो अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, वो 29 प्रकार के भावों से भिन्न, वो पहले हम गुरु मुख से और जनवाणी को पढ़कर अच्छी तरह समझें। आधा काम अनुभव में हो जाएगा, उसके लिए नहीं छोड़ें। मैं कई दफे इस सभा में कह चुका हूं, आपके अमेरिका में भी कह चुका हूं कि अनुभव में आत्मा में अनंत गुण है, ये देख गिनने में नहीं आएंगे, असंख्यात प्रदेश गिनने में नहीं आएंगे, उसमें 47 शक्तियां हैं या उसमें नहीं आएंगी अनुभव में, न 47 नए अनुभव में आएंगे। ये जो भी आत्मा के बारे में डिटेल जानना है, वो गुरु मुख से और शास्त्रों में से पढ़ के ही जानना पड़ेगा। क्यों अन्ना जी? कोई नहीं है दूसरा मार्ग, वो अनुभव में नहीं आएगा कि साहब इतना ठीक है, इतना हमने अभी निपटा लिया, बाकी है अनुभव में निपटा लेंगे। तो ये काम पहले बिल्कुल पक्का एक्यूरेट होना चाहिए। मैं अभी समय लंबाऊंगा नहीं, वो जो अपना प्रसिद्ध उदाहरण है ना ऑपरेशन का, एक भी परमाणु पर को अपना नहीं मानना चाहिए और एक भी परमाणु निज में पर को नहीं मानना चाहिए। ऐसा पक्का ज्ञान होना चाहिए, पहले तो ये जरूरत है। बोलो इसके लिए जो करना हो करो। अब बोलो ना गुरु के माध्यम से और शास्त्र पढ़कर, सब शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे और गुरु से समझना पड़ेगा। अभी ये तो मालूम पड़ गया ना, इसमें कुछ बताने की बात तो नहीं रही कि जो कहते बताते नहीं है। 50% तो काम खोल दिए खुद। अब क्या करना है कि जब तुम्हारा वो नक्की हो जाए कि ये त्रिकाली जो तुम्हारे ख्याल में आ जाए, तो उसके बाद में ये मैं हूं ऐसा भी ज्ञान साथ में होना चाहिए। अकेला ये जुदा और ये जुदा इतना ही काम नहीं, इनमें से मैं ये हूं और मैं ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब ये हो गया तो अब जब ये मैं हूं तो ऐसी पक्की प्रतीति, अभी तो व्यवहारिक प्रतीति होगी, पक्की तो वो जाके आत्मा के अनुभव के बाद ही होगी, लेकिन ये व्यवहार में भी इतनी पक्की श्रद्धा होना चाहिए कि तेरी लोक बदल जाए तो भी हमारी श्रद्धा नहीं पलटे। ऐसा नहीं कि एक आदमी आया उसने थोड़ा जादू को दिखाए, यहां वो दो चार दिखाए, टांगे नीचे ऊपर कराई और हमारी श्रद्धा बदल गई। मेरे पास मंत्र है, अभी याद देखो, यहां से गायब कर दूं, यहां से ले आऊं, ये कर दूं, एक घड़ी हाथ में से गायब कर दूं और ऐसे करके हाथ में से घड़ी आकाश में से बुलाऊं और हमारी श्रद्धा डगमगा जाए। क्यों? इसलिए ज्ञान के साथ जो श्रद्धान लगाया ना, वो इसलिए लगाया है। ऐसे व्यवहार में पहले होगी तो असली श्रद्धा तो बाद में होगी, और व्यवहार श्रद्धा भी, व्यवहार नाम भी बाद में पड़ेगा, लेकिन एक काम पहले होगा, तब जाकर के आत्मा का अनुभव का काल आएगा। और वो काय में से आएगा कि इसमें की रुचि के जोर से आएगा, कोई क्रियाकांड से नहीं आएगा। रमेश जी, क्यों इतनी रुचि का जोर क्यों चाहिए? ये रुचि का जोर इसलिए चाहिए कि आज तक जिसको तूने अपना जाना माना है, उसमें सारा जगत शामिल है, अनंत सिद्ध सहित, तेरी स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा सब कुछ शामिल है। तो सब को एक झटके में छोड़ना माने श्रद्धा में छोड़ना कि ये मेरे नहीं है और ये मेरे हैं, और उन पैसे उपयोग हटा के इस पे ले जाना है। इतना आसान काम है? जब तक इसका पूरा रूप ख्याल में नहीं आएगा, इस पे दृष्टि जाने से अनंत आनंद आएगा, जिसके सामने ये आनंद कोई कीमत नहीं है। ऐसी हुए बिना ये काम होगा क्यों? कोई आदमी यहां नौकरी कर रहा है, 25,000 रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है, सारी सुविधाएं हैं, और आप कहते हो चलो यहां से छोड़ के हमारे यहां चलो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या मिलेगा। उसको इतना भरोसा तो होना चाहिए ना कि इससे बढ़िया चीज मेरे को मिलेगी,
और वो परमानेंट होगी। ये भी ऐसा नहीं कि जाके तुमने 3 महीना तक के लिए दे दिया, 25,000 के 50,000 दे दिए, सब सुविधाएं दे दी, 3 महीने बाद छुट्टी कर दी, तो ये मेरी परमानेंट नौकरी और चली जाएगी। क्यों? कोई जाएगा? जगत में मूर्ख। तो वो सुख इससे बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और परमानेंट वैल्यू का होना चाहिए। ये तेरे अंदर प्रतीति आएगी तब तो सारे जगत से दृष्टि हटाकर यहां जाएगी, तब तो सारे जगत से ध्यान हटकर यहां जाएगा, तब तो सारा जगत से ज्ञान हटकर यहां जाएगा। जो आत्मा का अनुभव जिसे हम कहते हैं, सर्वगुणान समकुट अनंत गुण आत्मा के सन्मुख होंगे। कब होंगे? बोलो। ये व्यवहार में इतनी दृढ़ प्रतीति होगी और अंदर में भगवान आत्मा की रुचि का जोर बढ़ेगा, जिसे शास्त्रीय भाषा में प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। जो निर्णय किया वो तो देशना लब्धि में चला गया, वो प्रायोगिक लब्धि के परिपाक से फिर वो कर्ण लब्धि आएगी और फिर आत्मा का अनुभव होगा, तो सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, तब निश्चय के साथ में व्यवहार प्रकट होगा, उसका नाम सम्यक व्यवहार होगा। ये पहले का तो समझ लो है, तो करना ये सब पड़ेगा और व्यवहार भी नाम नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हो। जगत का बड़ा विचित्र स्वरूप है। सचमुच तुम्हें कुछ काम करना हो, समझना, बहुत मरम की बात कहता हूं, कान खोल के सब सुन लेना। काम करना है सचमुच, यदि काम करना है, मतलब धर्म का प्रचार करना है, शिविर लगाना, कुछ भी काम करना है, लौकिक भी, तो एक बात तुम मन में पक्की कर लो कि तुम सफल कब होगे, कि सारा काम करना है मुझे, उसकी जिम्मेवारी होगी सारी मेरी। अंदर में ये फीलिंग करे, और नाम मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, नाम मिलेगा पूरा का पूरा दूसरों को। बोलो तैयार हो इसके लिए? तुम गारंटी से सफल होगे। इसमें जरा भी कचास रही नाम चाहने की और काम दूसरों के माथे मरने की, समझ लेना तुम बस फेल हो। सोच लेना, ये लिख लेना मेरी बात गांठ में, इसको लिख करके अपने अपने कमरे में टांग लेना, डायरी में लिख लेना। पूज्य गुरुदेव श्री को गोदका जी यहां लाए, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले 4 लाख रुपया खर्च हुए, आज उसके 40 लाख से होते हैं। तो पूरा एक एक नया पैसा खुद खर्च किया, 24 घंटे घोड़े जैसे जुटे रहे काम में, हार्ट के पेशेंट होने पर भी। और जो वो कमेटी बनी थी उसकी, उसके ना वे अध्यक्ष, ना वे मंत्री, ना वे उसके चपरासी, वो सदस्य भी नहीं, कहीं उसका आद्योपांत नाम नहीं। अध्यक्ष दूसरे, मंत्री दूसरे, आगे वाले दूसरे, कोई मिनिस्टर आया तो गले में माला डूबने वाले दूसरे, तो कुछ नहीं। उनकी इस भावना में से ये निकला है, ये जादू का चिराग जो निकला है ना, वो उनकी इस भावना में से निकला है। मैं कौन हूं चोड़मल स्मारक भवन का? मैं आपसे पूछता हूं, पता है आपको गिरीश भाई मैं कौन हूं? कोई पोस्ट नहीं है मेरी, ना मैं अध्यक्ष हूं, ना मैं मंत्री हूं, ना चपरासी हूं, ना कुछ नहीं है। कोई भी चाहे कोई मन में कुछ भी लिख देता, कोई अध्यक्ष बोल देता, कोई मंत्री लिख देता, कोई भी कुछ लिख देता है। वो कायदे से मैंने कुछ भी नहीं बना आज तक, न किसी ने मुझे कुछ बनाया है और ना मैं कुछ बना है, ना मैंने कुछ बनने की मांग की है और न किसी ने कुछ बनाया है। तो कानूनी कार्रवाई के लिए शायद कोई लिख देते हैं, मंत्री की सील लगा देते हैं, संयुक्त मंत्री की लगा देते हैं, निर्देशक की लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, जो जिसके मन में आता है। कोई ये भी कह देते हैं प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जरमाल कह देते हैं, क्या है। और मैंने समझा कि जो कुछ करना है मेरे कोई करना, समझ गए आपके ना, तब ये आकर के इसमें से जादू का चिराग निकले। ये भावना की बात है, आप समझ गए ना। ये भावना के बिना दुनिया में भी आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी पद का आपका लक्ष्य हुआ, आपके गांधी जी थे देश में, कांग्रेस के 54 सदस्य नहीं थे, और कांग्रेस का पत्ता उनके बिना हिलता नहीं था। वो समझते थे सारा काम मेरे को ही करना है। क्यों? सारी जिम्मेवारी अपनी महसूस करते थे, और पद पोस्ट कोई नहीं चाहिए। ये लौकिक में ये सूत्र है। तो ऐसे ही इस अध्यात्म में कि वो आत्मा इस सारी पदों से, सारी भोग सामग्रियों से,
सारे संयोग से ज्यादा महिमावंत पदार्थ नजर आना चाहिए। क्यों? तब तो ये सारे जगत से दृष्टि हटकर इस आत्मा पे दृष्टि जाएगी। आप सुनिए ना, क्या करना चाहिए बोलो, क्या करें? अब इसके लिए टांगे ऊपर करना चाहिए कि नीचे? कि जहां रहती हैं रहने दे, जहां रह जाए, ऊपर हो जाए तो ऊपर रहने दे, नीचे रहता है नीचे रहने दे, उससे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम तेरा हो गया, तेरे को आत्मा अनुभव हो जाएगा। आत्म अनुभव तुझे नहीं करना, अनुभव तेरे से दौड़ा आएगा। ऐसा इसमें कलश है समय सार में एक है ना, तो याद है किसी को? वो आत्मा दौड़ा आएगा ऐसा रखा ना, दौड़ा आएगा ऐसा मूल कलश है अमृतचंद्राचार्य का। तो ज्ञान दौड़ा आएगा ऐसा ना, कहाँ कर्ता क्रम अधिकार में है, जीवा जीवाधिकार में है, ये समय सार कलश पद्यानुवाद है ना, इसमें है दौड़ा आएगा। अभी नहीं खोजो, नहीं उसमें खराब हुआ। यह है आत्मा के अनुभव की विधि। तो पुण्य, ये सारा जगत जिसे हम परिग्रह बोलते हैं, ये पुण्य का ही तो ठाट बात है कि नहीं? बोलो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, ये सब पुण्य का ठाट बात है कि नहीं? यहां तक कि हम भारतवासी हैं, ये बिना पुण्य के नहीं है। नहीं तो इराकवासी होते और हमारे माथे पर बम पटके जा रहे होते हम, तो होते कि नहीं? मत बोलिए आप। मेरे कहने का मतलब है सब पुण्य का ही तो ठाट है ना। और ये मैं नहीं हूं, पहले यहां से शुरू करना है। ये देह भी तुम्हें पुण्य के वजह से मेरी स्वस्थ, ये मैं नहीं हूं। वो सौराग, वो तुम मैं नहीं हूं बोल। इस सब से नाता तोड़ने की बात है। तो ये सब नाता तोड़ने के लिए मैं तैयार तो हूं, लेकिन मेरे को मिलेगा क्या? तो मिलेगा कि तू इतना महान है कि तुझे दूसरे को मिलने की जरूरत ही नहीं है। वो तेरा आत्मा तेरे को मिलेगा और उसमें इतनी सुख और शांति की प्राप्ति होगी कि तेरे कल्पना के भी बाहर है। बोलो, अब बोलो, पुण्य को हे माने बिना ये धर्म का काम हो सकता है? अब हम ये कहें कि पुण्य पाप अधिकार पुण्य हे है, तुम ये मानो तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाए, तो तुम्हें ये विधि समझ में नहीं आती। लेकिन कोई विधि नहीं है, इसको तो ऐसी विधि समझ में आती है, ऐसा सिर कर ले, आंखें बंद कर ले, पीठ की हड्डी सीधी कर लो, सांस को ऊपर को खींचो, हवा को बाहर निकालो, इस नाक से निकालो, इस नाक से लो, क्यों? इसमें से लिखता है, इसमें से आत्मा मिल जाएगा। क्यों सोमनाथ जी? शांति तो मिलती है। इस सांस में शांति है। जिसको तू शांति कहता है वो तो रिलैक्स है। रिलैक्स तो तू काम करते करते थक जाता है और 5 मिनट को शांति से बैठे रिलैक्स हो तो शांति अनुभव होती है, वो तुम्हें मिलती है ना उस क्रियाकांड में। वो सब रिलैक्स है, वो शांति मानती नाम की कोई चीज, वो पुण्य पाप से पार है। ये कर्म की जाति का है। कौन? पुण्य जो है वो कर्म की जाति का है, वो धर्म की जाति का नहीं है। वो कर्म की जाति के पुण्य को तूने धर्म मान लिया है। इस पुण्य ने धर्म के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट किया है, ज्ञान के क्षेत्र में इसने इंक्रोचमेंट किया है। आत्मा तो ज्ञान का ही करता था। वो जड़ की क्रिया में इतना मगन हो गया है कि आत्मा तो गायब ही हो गया है। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां एक मूर्ति थी तो वो टूट गई थी, तो दूसरी मूर्ति आई, उसकी बेदी शुद्धि हुई, तो जप में बैठना था। तो वो वहां 20 पंथ चलता है ना, तो जप में बैठने के लिए कि साहब हाथ में माला लो, एक एक मंत्र बोलो, एक माला का गुड़िया हटाओ, तो इस हाथ में से धूप लो, सामने धूप दान रखा था, उसमें ऐसे धूप डालो, वो हाथ ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये उंगली नहीं लगना चाहिए, ये उंगली नहीं लगना चाहिए, ये उंगली ही लगना चाहिए, तो ऐसे ही डलना चाहिए। इतना लंबा कोर्स बताया, फिर एक माला हो जाए तो एक बादाम यहां से लेके यहां रख देना, देखो ध्यान रखना। उनका हो गया ध्यान। तो इसका ही ध्यान रखूंगा तो वो मंत्र का ध्यान नहीं रहेगा, वो मंत्र का भाव क्या है वो कहां गया और आत्मा कहां गया। बोलो कि मेरे से ऐसा जाप माप होने वाला नहीं। तो आप नहीं करोगे, मैं करूंगा जरूर, लेकिन मैं गिनूंगा नहीं। क्या है? अच्छा देखो,
त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये। यही बात है, पुण्य पाप अधिकारी हो गए। त्याग ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। क्या बात करें, पुण्य या पाप की क्या कथा करें। संस्कृत में ऐसा का कथा, पुण्य से पाप से वा। पुण्य और पाप की बात क्या करेंगे, पुण्य छोड़ो पाप छोड़ो। हम तो कहते कर्म छोड़ो ना, है ना। निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। काय में रस जगे, निष्कर्म में, कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें तेरे को धर्म मालूम पड़ने लग जाए, समझ हो गया तेरा काम। तेरे को आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ करना है गिरीश भाई, क्यों? ये क्या कहते हैं, तेरा करने में रस है, और तेरे में काय में रस जगना चाहिए, निष्कर्म में। तब जब रस जगे, तेरा रस निष्कर्म में जगना चाहिए। तो मेरे से उनने कहा, क्या कहा, क्या आप नहीं करोगे जॉब? मैंने कहा जरूर करेंगे, तुम्हारे विद्यालय में पढ़ना है तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करोगे? ये गिनती फिनती मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे मंत्र की जाप मैं पक्की करूंगा, एक शब्द भी गड़बड़ी नहीं होगी। ओम राम रीम रूम रऊ रा सिया सा नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, बढ़िया होगा। लेकिन गिनती नहीं करूंगा, लौंग नहीं चढ़ाऊंगा, धूप नहीं चढ़ाऊंगा, बादाम यहां से वहां नहीं रखूंगा, जाप करूंगा। तो गिनती कैसे होगी? क्योंकि हमें तो दशमांश आहुति देनी पड़ती है। कि ऐसा करना कि मेरे बगल में जो बैठे वो गिनती बताए, उतने मेरे लिख लेना, झगड़ा खत्म। क्यों? मैं कोई गिन के बताने वाला नहीं हूं, और तुम चाहो तो गिनती नहीं करना, और बिना गिनती का रख लेना मेरे को। तो ये कर्म चाहिए। इधर निष्कर्म में जब रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। ज्ञान कब दौड़ा आएगा? आत्मज्ञान कब दौड़ा आएगा? जब निष्कर्म में तेरा जग जगेगा, तब तेरा आत्मज्ञान तेरे पास दौड़ा आएगा। बोल तू क्या करना है, क्या पुण्य करना है, क्या पाप करना है, क्या करना है? ये जड़ की क्रिया, ये जड़ की क्रिया करते करते अनंत काल बीत गया, और आज तक तेरे को कुछ भी उसमें से सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शुभ भाव करते करते अनंत काल बीत गया, पुण्य पाप करते करते अनंत काल बीत गया, और आज तक तेरे पुण्य नहीं किया होता यदि तूने, तो ये दो मनुष्य देह मिलती कैसे? यहां तक वैसे ही आ गया है। अब यही करता रहेगा तो यही करते करते आया है, और यही करते करते निगोद में पहुंच जाएगा। अब करने की बात दिमाग में से निकाल दे। पुण्य पाप अधिकार निष्कर्म होने का अधिकार है। न पुण्य कर्म कर न पाप कर्म कर, दोनों कर्मों से निष्कर्म होने की बात वो पुण्य पाप अधिकार में है। इस तरह पुण्य पाप की चर्चा हुई। अब आगे आश्रम की चर्चा कल। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, मार्केश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत्य
तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी।